नमस्कार दोस्तों, पिछले 6 महीनों में रिलीज हुई फिल्मों पर नज़र डालें तो भारतीय समानांतर सिनेमा में कोई ऐसी फिल्म या वेब सीरीज़ नहीं आई है जो मुझे काफ़ी प्रभावित कर सके। लेकिन हाल ही में अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज़ दहाड़ ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है। फिल्म लीक से हटकर है और वेब सीरीज़ के कुछ सीन आपको हमारे समाज की सच्चाई से रूबरू कराएंगे, जिन्हें देखकर आप सहम जाएंगे। दोस्तों, आगे वीडियो देखने से पहले एक ज़रूरी संदेश। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दहाड़ वेब सीरीज़ को रिव्यू करेंगे। आपको यह वेब सीरीज़ अमेजन प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। वेब सीरीज़ में सोनाक्षी सिन्हा, गुलशन देवैया, सोहम शाह, विजय वर्मा और जोया मोरनी मुख्य भूमिका में हैं। वहीं वेब सीरीज का लेखन सीमा काकती और जोया अख्तर ने किया है, जबकि निर्देशन सीमा काकती और रुचिका ओबराय ने किया है। वेब सीरीज मोहन कुमार, जिसे साइनाइड मोहन के नाम से भी जाना जाता है, के जीवन पर आधारित है। वेब सीरीज का प्लॉट राजस्थान के जिला झुंझुनू के मंडावा कस्बे का है। कहानी की शुरुआत थाने में मौजूद एक व्यक्ति से होती है जो थाने में शिकायत दर्ज कराने आया है। उस व्यक्ति की बहन अपने प्रेमी के साथ फरार है। उसे शक है कि उसकी बहन के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस यह मानने को तैयार नहीं है। नीची जाति का होने के कारण पुलिस केस नहीं दर्ज करती है। उसकी पैरवी करने वाला भी कोई नहीं है, या यूं कहें उसकी नुमाइंदगी करने वाला उसके समाज का कोई भी नेता या अफसर नहीं है। छोटी जाति का होने के कारण पुलिस उसे डांटकर भगा देती है। उसी समय थाने के बाहर हिंदू युवा मंडल के लोग ऊंची जाति की लड़की का मुस्लिम लड़के के साथ प्रेम प्रसंग के विरोध में नारे लगाते हैं। यह देखकर उसे एक आइडिया आता है। वह व्यक्ति नारे लगा रहे लोगों को बताता है कि उसकी बहन को एक मुस्लिम युवक भगाकर ले गया है। दबाव में आकर पुलिस FIR दर्ज करती है और अंजलि भाटी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसमें उसका सहयोग सीनियर अफसर SHO देवीलाल और SI कैलाश परगी करते हैं। जांच एक लड़की के गायब होने से शुरू होती है और निष्कर्ष 27 लड़कियों तक पहुंचता है। अंजलि भाटी को सभी लड़कियों के गायब होने और मरने में कई एक जैसे तथ्य मिलते हैं। जैसे गायब हुई लड़कियां गरीब परिवार से हैं, उनकी उम्र करीब 30 वर्ष के आसपास है और दहेज के कारण उनकी शादी नहीं हो पा रही है या उन्हें सही जीवन साथी नहीं मिल रहा है। उनकी मौत में भी समानता है। मसलन सभी लड़कियों की मौत साइनाइड खाने से हुई है और सभी लड़कियों की लाशें बाथरूम से मिली हैं, जिसका दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। ऐसी स्थिति में पुलिस उन लड़कियों की मृत्यु को आत्महत्या मान लेती है, जिस कारण इन हत्याओं के पीछे किसी का ध्यान नहीं जाता है। कहानी में मुख्य किरदार आनंद स्वर्णकार का है, जिसे विजय वर्मा ने निभाया है। आनंद एक साइको सीरियल किलर है। वह शांत स्वभाव का साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति है। उसकी बीवी और एक बच्चा भी है, जिन्हें वह बहुत प्यार करता है। अपने परिवार और परिचितों के साथ सभ्य व्यवहार होने के कारण कोई भी उस पर शक नहीं करता है। वह बड़ी होशियारी से वारदात को अंजाम देता है और सबूत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है। अंजलि भाटी को उस पर शक होता है, लेकिन उसके खिलाफ अंजलि एक भी सबूत नहीं जुटा पाती है। एक्टिंग की बात करें तो विजय वर्मा पूरी वेब सीरीज में हावी रहे हैं। उन्होंने बेहतरीन अदाकारी की है। वे अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। वारदात को अंजाम देने से पहले और वारदात को अंजाम देने के बाद जिस मासूमियत से रहते हैं वह काबिले तारीफ है। कई बार ऐसा लगा कि कातिल पकड़ा जाएगा, लेकिन भेद खुलने पर भी वह संयम से काम लेते हैं और बचकर निकल जाते हैं। वे साइको सीरियल किलर के माध्यम से दर्शकों के दिलों में नफरत और कातिल के पकड़े जाने की उत्सुकता उत्पन्न करने में कामयाब रहे हैं। वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने दलित इंस्पेक्टर अंजलि मेघवाल का किरदार बाखूबी निभाया है। दलित होने के कारण ऊंची जाति के लोग उससे नफरत करते हैं। SI अंजलि भाटी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा के फिल्मी सफ़र का यह सबसे बेहतरीन रोल है। पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में उन्होंने दमदार एक्टिंग की है। पूरी वेब सीरीज में उन्होंने हीरो की कमी नहीं महसूस होने दी है। किरदार जब राजस्थानी लहजे में बोलते हैं तो सीधे दर्शकों के दिलों में जगह बना लेते हैं। राजस्थानी भाषा का टच ही इस वेब सीरीज को खास बनाता है। कहानी के बारे में जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूं कि वेब सीरीज कर्नाटक के साइको किलर
मोहन कुमार के जीवन पर आधारित है। कहानी को बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। चूँकि वेब सीरीज सस्पेंस थ्रिलर है, इसलिए रहस्य धीरे धीरे खुलते हैं। साइको सीरियल किलर के अलावा इस वेब सीरीज में और भी बहुत कुछ है जो इसे खास बनाता है। बॉलीवुड में दलित किरदार को मुख्य भूमिका में नहीं रखा जाता है, लेकिन इस वेब सीरीज में मुख्य किरदार अंजलि मेघवाल दलित समाज से है, जबकि विलेन ऊंची जाति का है। वेब सीरीज में कई जगह जातिगत भेदभाव का मुद्दा उठाया गया है। सीरीज में एक सीन है, अंजलि थाने में आती है और कमरे में एक कांस्टेबल बैठा है। वह अंजलि को देखकर मुंह बनाता है। अंजलि थोड़ी देर बाद वहां से चली जाती है। अंजलि के जाने के बाद वह अगरबत्ती जलाकर कमरे को शुद्ध करता है। क्योंकि अंजलि नीची जाति की है, वह इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि एक नीची जाति की छोरी उसके साथ काम कर रही है। सीरीज में एक और सीन है, एसएचओ देवीलाल और अंजलि भाटी एक केस की जांच के सिलसिले में एक कोठी पर पहुंचते हैं। कोठी का मालिक अंजलि को घर में नहीं आने देता है, क्योंकि वह नीची जाति की है। घर में प्रवेश करने से उस व्यक्ति का पुश्तैनी का घर अशुद्ध हो जाएगा। वह व्यक्ति देवीलाल को जांच के लिए घर के अंदर ले जाता है, लेकिन उसका ध्यान केस से ज़्यादा अंजलि पर रहता है। अगर अंजलि घर के अंदर आ गई तो उसका घर अशुद्ध हो जाएगा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अंजलि एक पुलिस अफसर है और उसका केस देख रही है। वह उसे अछूत मानता है और दूरी बनाए रखना चाहता है। एक अन्य सीन में अंजलि पुलिस दल के साथ अपराधी आनंद के घर तलाशी लेने पहुंचती है। आनंद का पिता कहता है उसके पुरखों की हवेली है और वो किसी भी नीची जाति को घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देगा। इस बात का जवाब देते हुए अंजलि कहती है, कौन ऊंच कौन नीच, इस बात का ठेकेदार तू ना है। पुश्तैनी हवेली ये थारे पुश्तों का टाइम ना है, संविधान का टाइम है, कायदे का टाइम है और कानून ने मुझे पुलिस अफसर की हैसियत से पूरा हक दिया है अंदर घुसने का। मैं घुसूंगी चाहे थारे पुश्तों को कितना भी कष्ट हो। और जो तुमने मारे को रोकने की कोशिश की तो जाति के आधार पर भेदभाव करने और पुलिस के काम में बाधा डालने के जुर्म में अंदर कर दूंगी, कहते हुए अंजलि घर में प्रवेश कर जाती है। दलित चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए, लेकिन जातिगत भेदभाव कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। इस भेदभाव से छुटकारा पाने के लिए बहुत से दलित अपना सरनेम बदल लेते हैं। इस मुद्दे को भी सीरीज में उठाया गया है। अंजलि के पिता ने नीची जाति का होने के कारण जो भेदभाव सहा, उस भेदभाव से अपनी बेटी को बचाना चाहता था। यही कारण है कि वह अंजलि का सरनेम मेघवाल से भाटी रखता है, लेकिन जातिगत भेदभाव का दंश अंजलि का पीछा नहीं छोड़ता है। सीरीज के अंत में अंजलि अपना सरनेम भाटी से मेघवाल करने के लिए आवेदन करती है। दोस्तों, इस रिव्यू में मैंने सिर्फ नीची जाति के साथ हो रहे भेदभाव के मुद्दे पर ही चर्चा की है। यह वेब सीरीज बेहतरीन है, जिसमें हमारे समाज के कई ज्वलनशील मुद्दे उठाए गए हैं, जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। अगर मेरे वर्डिक्ट की बात करें तो वेब सीरीज अच्छी है, सिनेमा और समाज की समझ रखने वाले दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मनोरंजन के साथ साथ भारतीय समाज की कड़वी सच्चाई को भी दिखाती है। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह वेब सीरीज पसंद ना आए, क्योंकि सीरीज में जाति के आधार पर भेदभाव को भी मुद्दा बनाया गया है। सभी कलाकारों ने दमदार एक्टिंग की है। मेरी तरफ से दहाड़ को 5 में से 4 अंक दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए फिल्म रिव्यू के साथ। नमस्कार।